वक्त में जब पाकिस्तान और IMF के माबैन $3 अरब का मुआहदा तय पा गया है तो दूसरी जानिब खलीजी ममालिक भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जबकि CPEC पर काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। इस सारी पेश रफ्त के बैक ग्राउंड से आगा ज़राए ने बताया कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का इसमें अहम रोल है। इस सिलसिले में इनके खलीजी ममालिक और चैन के हालिया दौरों को खास अहमियत दी जा रही है। ज़राए के बकौल पाक फौज ने सियासी पार्टियों को मीसाक मईशत का वाज़ेह पैगाम दिया और मुल्क को मुआशी बुहरान से निकालने में अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। किस्सा मुख्तसर, मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत ने फैसला कर लिया है कि चाहे कोई हंगामी प्लान बनाना पड़े, मईशत को हर सूरत चलाना है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और चैन बहुत ज़्यादा इतिमाद करते हैं। ये सारे ममालिक पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार बैठे हैं। इस हवाले से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की जानिब से अरबों डॉलर्स की बड़ी सरमायाकारी कन्फर्म हो चुकी है। कुवैत और बहरीन इसके फॉलो अप में हैं। इन ममालिक ने कहा है कि जितने डॉलर्स की भी सरमायाकारी आपको दरकार है हम कर देंगे, लेकिन हमें सिर्फ अपने पैसे और सरमायाकारी के महफूज होने की गारंटी चाहिए। ज़राए ने बताया ये गारंटी इन्हें दे दी गई है, जिसके तहत खलीजी ममालिक को यकीन दिलाया गया है कि इनका सरमाया महफूज रहेगा और जिन प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगाएंगे वो आने वाली नई हुकूमत ख़त्म नहीं करेगी। गारंटी तलब करने की वजूहत पर ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि एक हुकूमत के दूर की पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स आने वाली हुकूमत उमूमन ख़त्म कर देती है। जैसा कि नून लीग के दौर में शुरू होने वाले CPEC को इमरान खान की हुकूमत ने अमरीकी खुशनुदी के लिए जानबूझकर ब्रेक लगाया या इसकी रफ्तार इंतहाई कम कर दी थी, वरना CPEC पर जिस तेजी के साथ काम हो रहा था अब तक इस प्रोजेक्ट का दूसरा फेज मुकम्मल हो चुका होता। सिफारती ज़राए के बकौल चीनी हुक्काम अपनी दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में आने वाली किसी तल्खी या शिकायत पब्लिक में उमूमन इजहार नहीं करते। CPEC को ब्रेक लगाने से मुतालिक शिकायत को भी वो पब्लिक में तो सामने नहीं लाए, लेकिन इन्हें इस पर सख्त शिकवा है। गुज़श्ता बरस एक नजदी तकरीब में एक चीनी सिफारतकार से मुलाकात करने वाले एक ज़रिए ने बताया कि इस गैर रस्मी बातचीत के दौरान चीनी सिफारतकार ने शिकायती लहजे में तस्दीक की थी कि इमरान खान के दौर में CPEC मुतासिर हुआ। ताहम परस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दौर में CPEC को जो ब्रेक लगाया गया था वो अब हट चुका है और इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज पर तेजी से काम हो रहा है। ज़राए के मुताबिक जैसे माजी में CPEC की सिक्योरिटी से मुतालिक इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने बीजिंग को खुसूसी गारंटी दी थी, जिस पर चैन ने बेधड़क होकर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चैन जाकर उसे कसम की यकीन दहानी कराई है। चुनाचे चैन CPEC पर मजीद अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है ताकि दूसरे फेज का काम जल्द मुकम्मल किया जा सके। CPEC के दूसरे मरहले में सनतकारी को तेज करने के लिए हर सूबे में खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाए जाएंगे। वाज़े रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अप्रैल के आखिर में चैन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा किया था। इस दौरे में इन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़यादत से मुलाकातें की और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के बकौल उसी मौका पर CPEC की सिक्योरिटी और इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तिफाक हुआ और आर्मी चीफ ने चीनी हुक्काम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ज़राए के बकौल चूंकि अब इस मीसाक मईशत का फौज भी हिस्सा है, लिहाजा सियासी और अस्करी क़यादत इसे मिलकर चलाएगी। याद रहे कि बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क को बदतरीन मुआशी बुहरान से निकालने के लिए इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुतअद्दिद बार मीसाक मईशत की पेशकश की थी, लेकिन मतकब्बर इमरान खान ने इसे हक़ारत से ठुकरा दिया था। ताहम पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत इत्तेहादी पार्टियों की अक्सरियत के माबैन मीसाक मईशत हो चुका है और सब ने इत्तिफाक किया है कि कोई एक पार्टी मुल्क को मौजूदा मुआशी बुहरान से नहीं निकाल सकती, चुनाचे सबको मिलकर कोशिश करना होगी। ज़राए के बकौल दुबई में होने वाले हालिया मुज़ाकरात में जहां दीगर मामलात ज़ेर बहस रहे, इनमें से एक मीसाक मईशत भी था जिसे अस्करी क़यादत की भरपूर तायद हासिल है। वाज़े रहे कि जून के तीसरे हफ्ते में सिविल मिलिट्री क़यादत ने एक इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि ये CPEC से बड़ा प्लान है ताकि तरक्की के साथ मुल्क की शरह-नमू को बढ़ाया जा सके। ये मंसूबा मकामी तरक्की और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए अहम शुबों में मुल्क की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को बरूए कार लाने और मंसूबे पर अमल दरामद को तेज़ करने से मुतालिक है, जिसके लिए हुकूमत ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC कायम की, जो सरमायाकारों के लिए एक हमवार इंटरफेस के तौर पर काम करेगी और फौज की मदद से सरमायाकारी में तमाम रुकावटों को दूर करेगी। इस मंसूबे की निकाब खुशाई वज़ीर आज़म हाउस में एक तकरीब के दौरान की गई थी, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की थी, जबकि वज़राए इला और अहम विफाकी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। ज़राए के बकौल SIFC के तहत 15 से 20 मिलियन अफराद को बरारासत मुलाजमतों के मौक़े फराहम किए जाएंगे और अगले 4 से 5 बरसों में मज़ीद 75 से 100 मिलियन अफराद को बिलवासिता मुलाजमत के मौक़े फराहम किए जाएंगे। इसके साथ SIFC मंसूबा अगले 4 से 5 सालों में $70 अरब की बरामदात और मसावी रकम का अमपूरत मुतबादिल पैदा करेगा।
ये मंसूबा पाकिस्तान की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 100 अरब डॉलर का इजाफा करेगा। मंसूबे के तहत आइंदा 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया जाएगा, जिससे मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किलात में कमी आएगी। इस मंसूबे में पाक फौज अपनी तमाम तर तोवानाई मंसूबे के इंतजाम, राबिताकारी और कामयाबी पर सिर्फ करेगी। सराय के मुताबिक खलीजी ममालिक की जानिब से इब्तिदा में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, फिर बतदरीज इसमें इजाफा होता चला जाएगा। सराय का कहना है कि फ़िलहाल पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सी पैक चलाने और गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने की है। याद रहे कि सऊदी अरब ने PTI के दूर हुकूमत में ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया था। जनवरी 2019 में सऊदी वजीर तोवानाई ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान इस मंसूबे का ऐलान किया और कहा था कि कौम पाकिस्तान के गहरे पानी की बंदरगाह गवादर में 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी कायम करने का मंसूबा बना रही है। ताहम बावजूद इस मंसूबे पर अमल नहीं हो सका था। अब सऊदी अरब ने दोबारा इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सराय का कहना था कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने से सऊदी अरब को सीपैक का रूट मिल जाएगा और वो अपना तेल रिफाइन करके इसे अफगानिस्तान और वसत एशियाई रियासतों से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचा सकता है। यूं ये मुजवजा ऑयल रिफाइनरी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब के माली मफाद में भी है। अपनी इस ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी अरब को जो गारंटी दरकार है, इस बार इसे मिल जाएगी।